जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। मेहर बाबा ये कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन, जो इस स्थिति में पहुंचते हैं सेवंथ प्लेन में, या इस स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पे आत्मा सत्य असत्य की पूर्ण चेतना, सत्य का प्रदेश, आई एम गॉड स्टेट, जिसको बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन, और अपनी गहरी नींद की, इसके बीच में बहुत गहरा संबंध है। दोनों के बीच में आत्म साक्षात्कार और हमारी गहरी नींद, क्या संबंध है? आत्म साक्षात्कार में है दोनों एक ही स्थिति, पर आत्म साक्षात्कार में हम कॉन्शियस है, जागरूक है, चेतना पूरी डेवलप हो गई है, और हमारी गहरी नींद के अंदर में या परमात्मा की ओरिजिनल स्टेट में चेतना नहीं है। पर दोनों का गहरा संबंध है, ये बात सही है। सिर्फ दोनों में मिसिंग अगर कुछ होगा तो वो है चेतना, बराबर है। और आत्मा की ये अनंत इच्छा मतलब ईश्वर से हर आत्मा, हमारे अंदर में जो परमात्मा है, जो आत्मा जो है, उस हर आत्मा की यह डिवाइन इच्छा है, डिवाइन डिज़ायर है, इटर्नल डिज़ायर। हमारे अंदर जो आत्मा है, हम आत्मा ही है, हम ये शरीर नहीं है। इस आत्मा की डिवाइन डिज़ायर है, दैवी इच्छा है उस आत्मा की कि हम ईश्वर से ऐक्य हो जाए। हमको ईश्वर से ऐक्य होना है किसी भी हालत में, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी है। और यही उस आत्मा की दैवी इच्छा तीव्र जब हो जाती है, जैसे जड़ से बढ़ती है, धीरे 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 अनंत जन्मों के बाद, युगों के बाद में, तभी कहीं हमको सद्गुरु के या अवतार से मिलन होता है, उससे संबंध प्रस्थापित होता है। यह चेतना युक्त जगत में ये सारा ब्रह्म, ये जो हम लोग दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा डायग्राम जो निकाला है, इस स्थूल जगत के अंदर में यह जगत है, यह स्थूल जगत है। हम लोग अभी यहाँ इस स्थिति में है, स्थूल जगत, आत्मा की सामान्य जागृत अवस्था, अभी जैसी हमारी अवस्था है, सामान्य अवस्था। इस स्थूल चेतना स्थूल जगत से अपना संबंध, एसोसिएशन प्रस्थापित करती है, इसलिए आत्मा स्थूल जगत का ही अनुभव करते हैं। हमारी आत्मा ने स्थूल जगत के साथ में क्योंकि अपना संबंध प्रस्थापित किया, इसलिए हम लोग स्थूल जगत में एक्शन में है। हमारी आत्मा ने पहले पाषाण से, फिर वनस्पति से, कीटक से, मत्स्य से, पक्षी से, और फिर मानव रूप से अपना संबंध प्रस्थापित करने की वजह से हम अपनी स्थूल जगत में अपनी चेतना के द्वारा हम इस युग का अनुभव ले रहे हैं, बराबर है। इस स्थिति के अभी हम लोग इस स्थिति में हैं। और जैसे उदाहरण उन्होंने दिया कि स्टोन फॉर्म के अंदर में, पाषाण अवस्था में पत्थर से अपना संबंध हमने प्रस्थापित किया था, आत्मा ने जैसे संबंध प्रस्थापित किया था। और वास्तव में हर समय आत्मा का ईश्वर से ऐक्य होता है। हर समय आत्मा कभी भी परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा हर समय परमात्मा से ही एक रूप है। आत्मा कभी भी वहाँ से जुदा नहीं हुई, दूर नहीं है। सवाल ये है कि इस आत्मा ने जब भी इस में प्रवेश किया, इस शून्यता के अंदर में, नथिंगनेस के अंदर में जब भी उसने प्रवेश किया, तभी आत्मा ये महसूस करती है कि मैं मानव हूँ। आत्मा को यह अनुभव आता है कि मैं पशु पक्षी जानवर जो भी है, पर इतना होने के बावजूद भी आत्मा ये परमात्मा से कभी अलग नहीं हुई।
आत्मा को यह चेतना नहीं है कि मैं परमात्मा में ही हूँ या मैं परमात्मा हूँ, इसकी चेतना नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यह सारा ब्रह्मांड शून्य है, ये है। सारी किताबें खोल के देखो, उसमें ये ब्रह्मांड का वर्णन ऐसे ही किया हुआ है कि ये नथिंग है, ये भ्रम है, माया है, अज्ञान है, ये है, वो है, सब कुछ दिया हुआ है। पर क्यों, वाई? इसलिए कि हमारी जो चेतना जो है वह, क्योंकि वह मनुष्य के रूप पे, पत्थर के रूप पे सगी जब वो कॉन्सेंट्रेट होती है, तभी वो ये सोचती है कि मैं मानव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर वो परमात्मा से कभी भी जुदा नहीं है, वो परमात्मा में ही है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए मेहर बाबा ये कहते हैं कि समझो आपको कुछ नशा की चीज़ अगर आपने ले ली ना, तो नशा की चीज़ जब भी आप लेते हो तभी क्या होता है कि आपकी चेतना बोलो या आपका ये जो है, इसमें कुछ फर्क हो जाता है। पर अपने तुम्हारे शरीर में कुछ फर्क होता है क्या? कुछ नहीं होता है। शरीर जैसे कि वैसे ही है, तुम उस शरीर के साथ में ही हो, शरीर से कुछ अलग थोड़ी हो गए हो। पर जब आप जैसे इंटॉक्सिकेटेड होकर कुछ ले लेते हो तो क्या लगता है, दारू है, ये हो जो लेते हो, गांजा है जो कुछ लेते हो, आप अपने शरीर से अलग होते हो क्या? शरीर से अलग नहीं होते हो, आप उत्तेजित होते हो, आप उत्तेजित होते हो। और आपके शरीर पर कोई रेडिकल चेंज नहीं आता है, कोई बदल नहीं होता है, आमूल बदल नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। उससे केवल आपकी चेतना प्रभावित होती है, फिनिश। और आपकी भावनाओं को, मतलब आपकी भावनाओं को, वो कहते हैं कि आपकी भावनाओं को वह उत्पन्न करती है कि अपनी धुंधी में है, इसमें है, उसमें है। बदल सब उसमें हुआ, तुम्हारे पे कोई बदल नहीं हुआ। उसी प्रकार से आप आत्मा जो है वो परमात्मा से कभी जुदा नहीं, वन विद गॉड। आप व्यक्तिगत आत्मा के रूप में 2400 घंटा ईश्वर के अंतरंग में है और उसके साथ है, ईश्वर के अंतरंग में है। इसको समझाते हुए बाबा ये कहते हैं कि जैसे ये महासागर है, ये महासागर में एक ड्रॉप है, ये है महासागर, ओशन, और ये है आत्मा, और ये है परमात्मा। बाबा ये आत्मा जो है, ये ड्रॉप जो है, ये परमात्मा से कभी जुदा हुआ नहीं। वो समुंदर का ड्रॉप समुंदर में ही है। पर फिर भी वो समझाने के लिए और ये करने के लिए बताते हैं कि मान लो ये ड्रॉप अगर समुंदर से बाहर अगर कर दिया, मान लो, तो वह ये कल्पना करता है कि मैं अभी समुंदर से जुदा हूँ, कल्पना करता है, पर है वो महासागर में ही है। और इसीलिए अद्यपि आपको केवल स्थूल चेतना की अनुभूति होती है। आपको मतलब अपनी आत्मा को स्थूल चेतना की अनुभूति है। कभी कभी जब भी आपको थकान लगती है, जब भी आप त्रस्त हो जाते हो, आपको मालूम पड़ता है, तो आप क्या करते हो, आप सो जाते हो। आपको एक ही ये मालूम पड़ता है कि इन सारी झंझटों से जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी अपनी व्यवस्था जितनी भी है, जितना भी तुम्हारा है, उसमें से छुटकारा पाने का और उसमें से अपने को शांति मिलने की एक ही जगह है, और वो है तुम्हारी नींद, कि जो तुमको ही अनुभव करनी है। कोई दूसरा तुमको वो अनुभव नहीं दे सकता। बाकी तुमको बाकी सब कुछ अनुभव देंगे, पर तुम्हारी नींद तुम्ही को अपना अनुभव देती है। और इस नींद में आप अपनी इनहेरेंट मतलब अवस्था जो है अपने अंदर के में आश्रय लेने के लिए आप प्रयत्न करते हो। डेली हम उस नींद में चले जाते हैं। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, धन, ये वो सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो नींद चाहिए। बट वाई? क्यों? क्योंकि वही एक स्थिति है
कि जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो नथिंग के है, वो माया की निर्मित है, वो भ्रम की निर्मित है, वो नथिंग की निर्मित है, इसलिए हम वो भूल जाते हैं। पर जब भी हम उठे हैं अपने नींद से तो हम उसी से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उस परमात्मा से प्यार नहीं करते जिसके साथ हमने रात को एसोसिएट हो गए थे। हम अपनी मूल स्थिति में, मतलब हमारी मूल, कहने का उनका मतलब है कि हमारी सबकी मूल स्थिति परमात्मा की स्थिति है। इसकी हमको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। ओके, इसीलिए हम लोगों को कितना भी हुआ तो भी अल्टीमेटली एक ना एक सभी लोगों को उस स्थिति में उस स्थिति में जागरूकली हमको जाना है। जागरूकली मतलब पासिंग अवे इन, ऐसे उसको बोलते हैं। बाबा ने बताया, आगे मैं बताता हूँ कि उसमें जागरूक होना है। गहरी निद्रा अवस्था में हम जब एंट्री करते हैं, परमात्मा में ही हम आश्रय लेते हैं। अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? परमात्मा के पास। डेली हम उसके पास में जाते हैं, डेली हमारा उसके साथ में एसोसिएशन है, डेली हमारा मन जो है उस ओवरसोल के अंदर में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व उसके अंदर में मिल जाता है, और डेली हम वहाँ से बाहर आते हैं, अपना कार्य करते हो, डेली उसी में चले जाते हैं, परमात्मा में आश्रय लेते हैं। और यह वह अचेतन चेतना हो या चेतन हो, हम या अचेतन चेतना स्थिति में हो, वनस्पति की स्थिति में, जो भी स्थिति में हो, यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी हो, साधु संत ऋषि मुनि महाराज, यह चेतन अवस्था है और ये अचेतन अवस्था है। चेतन अवस्था हो या अचेतन अवस्था हो, सभी डेली उसी स्थिति में जाते हैं। और यह प्रकृति पूरे सृष्टि के अंदर में विद्यमान है। जब से इसका निर्माण हुआ तब से यह स्थिति सभी सृष्टि के अंदर में विद्यमान है। कहने का मतलब उन्होंने ये समझाया कि अल्टीमेटली हमारा रास्ता जो है वह है नवजीवन। इस नवजीवन में ये नवजीवन का उद्देश्य यही है कि आत्मा जो है वह हम परमात्मा से जुदा नहीं है, हम परमात्मा में ही है, महासागर में ही है। इसका अनुभव हमको चाहिए, इसीलिए हमारा ये मानव रूप है और इसीलिए ये 84 लक्ष्य बोलते हैं ना, जन्म लेना पड़ता है। इतने काहे को 84 मतलब कितना हो गया? साला एक जन्म में तकलीफ होती है तो 84 लक्ष्य कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ, इसीलिए जाके उसको सरेंडर हो जाओ, फिर सब खत्म हो गया। और वो आनंद ले जो वो देने वाले हैं। आगे में फिर बाबा ये कहते हैं कि देखो, यह मनुष्य योनि हमको प्राप्त होने के पहले हमें चेतना तो है, जैसे इसमें चेतना है, वनस्पति में है, कीटक में है, इधर है उधर है, सब जगह है, चेतना तो है। पर मानव रूप के अंदर में आने के पहले हमारे पास में चेतना है पर अवेयरनेस नहीं है, भान नहीं है। हमको, हमारे को भान नहीं है। जब भी गाढ़ निद्रा में जब भी हम चले जाते हैं डेली रात को, तो हमारे पास में चेतना तो होती है पर भान नहीं है। भान नहीं, हमको अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। छठवीं भूमिका में जब भी हम जाते हैं तभी वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा चेतना है और न, और छठवीं भूमिका तक भान रहता है। पर जब भी हम 7वीं भूमिका में जाते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है? चेतना। इसीलिए व्हाट इज दिस चेतना? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, मतलब परमात्मा। आप उसको गॉड बोलो, रियलिटी बोलो, ट्रूथ बोलो, अनंत चेतना बोलो, चैतन्य बोलो या ब्रह्म बोलो, अनेक नाम उसके हैं। और उसके प्रकार से हर सद्गुरु ने, अवतार ने उस युग के अंदर में उसको समझा के बताया है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से, पर है वो एक ही, एंड दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो ये है वो दैट इज कॉल्ड, वी कॉल्ड गॉड। जीव गॉड कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। और इस प्रकार से फिर बाबा ये कहते हैं
कि आगे में पूर्ण चेतना प्राप्त होने के बाद मानव रूप में ईश्वर इस रूप के द्वारा या पत्थर के रूप के द्वारा या वनस्पति के रूप के द्वारा या अनेक प्रकार के रूपों के द्वारा ईश्वर ही इस पूरे यूनिवर्स का सृष्टि का अनुभव करता है। हम अपने को परमात्मा से अलग क्यों समझते हैं? इसलिए कि हम भ्रम में हैं, हम माया में हैं, हम अज्ञान में हैं, इसीलिए हम अपने को उससे अलग समझते हैं। हम अपने घर के रिलेटिव्स है, घर के लोग हैं, अपना समाज है, इनसे हम लोग ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उनका एसोसिएशन इस जन्म में ज़्यादा होने की वजह से, हमेशा होने की वजह से हम उनसे संबंध प्रस्थापित करते हैं और जुड़ते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं। पर जिस परमात्मा से हम युगों से एक रूप है, उसको हम लोग भूल गए। वाई? क्योंकि हमारा अपना एसोसिएशन इस फॉर्म से होने की वजह से हम अपने रियल एग्जिस्टेंस को भूल गए। और हमारा रियल एग्जिस्टेंस है आत्मा या परमात्मा। संस्कारों की प्रबलता इतनी ज़बरदस्त फोर्सफुल जब भी होती है तो, और उसके वजह से हमारे स्वभाव अलग अलग होते हैं, और इसीलिए हम लोग कभी मनुष्य रूप में होते हैं या कभी स्त्री रूप में होते हैं। वैसे देखा जाए तो स्त्री के जो स्वभाव है और पुरुष को जो स्वभाव है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, स्त्री जो है वह प्रेम का प्रतीक है और पुरुष ये ज्ञान का प्रतीक है। दोनों में डिफरेंस काफ़ी है, परंतु दोनों को एक साथ जब ये आएंगे तभी प्रेम और ज्ञान का मिलन होगा और तब उनको ये अनुभव होगा कि हम दो नहीं, हम एक ही है। ये बाबा समझाने की कोशिश कर रहे, इसके अंदर में बता रहे हैं। और इसी प्रकार से हम अपने को गॉड ईज की अवस्था में, कौन सी अवस्था है ये अवस्था है गॉड ईज की अवस्था में मनुष्य योनि प्राप्त होने के पूर्ण चेतना पाकर गॉड ईज की अवस्था में स्थित ईश्वर के रूप में अनुभव नहीं करते। हम गॉड ईज स्थित ईश्वर के रूप में इस रूप में अनुभव नहीं करते, पर मानव अवस्था में स्थित मानव रूप का अनुभव करते हैं। हम लोग हाय परमात्मा, हम आत्मा ही है, हम सब कुछ है, पर इसके बावजूद भी हम ईश्वर स्थित में जो ईश्वर रूप जो है, फॉर्म जो है, उसका अनुभव ना करते हुए हम मानव रूप में स्थित जो मानव है उस रूप से अपना अनुभव करते हैं। मतलब इनफाइनाइट फॉर्म जो है, अनंत रूप जो है परमात्मा का, उससे हम लोग एसोसिएट नहीं होते हैं। हम किससे एसोसिएट होते हैं? सीमित रूप जो है वो परमात्मा का, उससे हमारा एसोसिएशन है और उसी के लिए हम इस रूप से सारा ब्रह्मांड का हम लोग अनुभव ले रहे हैं। बराबर है? क्यों मेहर बाबा बार बार कहते हैं कि रिमेंबर मी, सरेंडर मी, वाई मी? क्योंकि वो जो रूप है ना अनंत, उनका जो रूप है सीमित नहीं है, वो अनंत है। उस रूप को बार बार याद करो। वो क्या चाहते हैं कि उस रूप को बार बार याद करो, उस रूप को बार बार देखो। फिर वो रूप अवतार का हो या सदगुरु का हो, जो भी है, जो गॉड रियलाइज्ड सोल है, उनका सबका यही है। आप उनके जो रूप
जो है उसके साथ में जुड़े हो, या उनकी याद करते हो, या उनके एसोसिएशन में हो, या उनकी आज्ञा का पालन करते हो, या उनका नामस्मरण करते हो, जो भी है वो किस लिए है? वो इसलिए है कि हमको इस रूप को डिस्कार्ड करना है और उस अनंत रूप से मिलना है। यही सद्गुरु और अवतार के साथ में उठने बैठने का हमको फ़ायदा होता है। इस युग में मेहर बाबा है तो उसी को करो। 700 साल के बाद में जब भी हम आएंगे, फिर से जब भी नया रूप आएगा अवतार का, मेहर बाबा का नया रूप आएगा, तो हम किस रूप की प्रार्थना करेंगे? उस रूप की जो 700 साल के बाद में हमको मिला है, बराबर है। पर हम नहीं करेंगे। तब जब 700 साल के बाद में जब भी आएंगे तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। हम 700 साल के पहले जो अवतार हो गया मेहर बाबा, उसको स्वीकार करेंगे। अभी नहीं करते उसको स्वीकार। 700 साल के बाद में हम इनके मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, पर जब वो है धरती पे तो उसको नहीं पहचानेंगे। इसीलिए क्यों ऐसा होता है? इसीलिए कि हम अज्ञान में हैं, हम भ्रम में हैं, हम माया में हैं। इससे अपने को दूर होना है और सॉल्यूशन ये है, सरेंडर टू द मास्टर। बाकी और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, यथार्थ ईश्वर यथार्थ है, रियल है, सब कुछ है। अपनी यथार्थता खो बैठा। अपनी अंदर में जो परमात्मा है, जो आत्मा जो है, वो अपनी यथार्थता, रियलिटी जो है वो खो बैठा। अब वो ईश्वर जो है अंदर में, अपने अंदर में जो है रियल आए, बाबा उसको बोलते हैं रियल आए। हमारा एग्जिस्टेंस है वो फॉल्स है, झूठा है, फॉल्स है। यथार्थ ईश्वर अब माया में अपनी यथार्थता खो बैठा है। जब भी हमने यहाँ प्रवेश किया तो हम अपनी रियलिटी खो बैठे। मेरे बाबा कहते हैं कि मेरे सामने में जो बैठे हो सब लोग आप, ये परमात्मा के ही रूप है, ये मैं जानता हूँ। और आप लोगों को जब मैं रोते हुए देखता हूँ तो लगता है परमात्मा कैसे क्यों रो रहा है, ये तो परमात्मा है सब लोग। यह उनका अनुभव है, अपना नहीं है, बराबर है। इसलिए वो कहते हैं कि अपनी यथार्थता वो खो बैठे हैं और सत्यता का अनुभव करना उन्होंने बंद कर दिया। एक्चुअली हमको सत्यता का अनुभव करना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। क्यों? कि हमने जिस रूप के साथ में हमने अपने को बांध लिया है, यह रूप हमारे लिए बंधन है, यह रूप हमारे लिए पर्दा है। ये पर्दा, इस पर्दे को हटाना है। यह जो हमारा रूप है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को डिस्ट्रॉय करना है। मेरे बाबा बोलते हैं ये हमारे लिए बाधक बन गया है। कारण मिथ्या सृष्टि को यथार्थताव्रत पाना है हमको, और अपनी सत्यता को वह बंधक उसने बना दिया। और मिथ्या सृष्टि जो है, इसको हमने रियल मान लिया। यह जो मिथ्या सृष्टि जो है ना, पूरा ये जो है ब्रह्मांड ही है सृष्टि, इसको हमने रियल मान लिया, और जो रियल है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। इसीलिए ये क्यों कहा जाता है बार बार सभी जगह, सारे जगह, कि आपको अपना अस्तित्व नष्ट करना है। डिस्ट्रॉय योर फॉल्स एग्जिस्टेंस। ये उन्होंने इसको बताया कि ये अस्तित्व, ये तुम्हारा रियल नहीं है। इसके बावजूद भी हमारा कितना प्रेम है इसके ऊपर में, कितना प्रेम है। हम रूपों के ऊपर और फॉर्म के ऊपर ही प्रेम करते हैं। उसके अंदर में जो परमात्मा है उससे हमें लगाव नहीं है, उससे हमें प्रेम नहीं है। सद्गुरु अवतार मेहर बाबा हमारी जो दृष्टि जो है वह उसके ऊपर में केंद्रित करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर में भी परमात्मा है। और उनके वो शब्द जो है वो इतने पावरफुल है, इसमें इतनी शक्ति है। क्यों? कि वो युग के हैं। 700 साल के बाद में कुछ नए शब्द आएंगे, वो बात अलग है। पर अभी ये जो भी कोई पढ़ता है, इसलिए बोलते हैं गॉड्स पीस पढ़ लेना, एक बार तो भी पढ़ना ज़िंदगी के अंदर में। क्यों? क्योंकि उसमें जो शब्द जो दिए हैं वो इतने पावरफुल है कि वो यहाँ टच करते हैं। भला ही अपने को समझे नहीं समझे, वो मुझे भी नहीं समझ में आती, वो बात सही है, पर टच बराबर करते हैं। और इसीलिए मानव रूप में स्थित ईश्वर, क्या बोलते हैं? गॉड इन
इन ह्यूमन फॉर्म, गॉड इन मैन स्टेट, गॉड इन मैन, मानव रूप में स्थित ईश्वर, हम लोग मानव रूप में स्थित हम लोग ईश्वर है को सत्यता में स्थिर ईश्वर के रूप में अनुभव लेना चाहिए। हमारे अंदर ये जो हमारे अंदर में परमात्मा जो है गॉड इन मैन, उनको ईश्वर रूप में ईश्वर का अनुभव लेना चाहिए। मतलब या तो तुम ये शिवात्मा की स्थिति में होना चाहिए और अदरवाइज ये इस स्थिति में होना चाहिए, पूर्णता की स्थिति में, या मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में होना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्रक्षेपित या बाहर निकली जो चेतना जो है, जो परमात्मा से इस स्थिति से जो ये देखो यहाँ लिखा है मैंने नंबर 1 चेतना, इस शून्य से ये ओम बिंदु से बाहर जो 3 चीज़ें निकली उसमें है चेतना, उसमें हुआ है मैं कौन हूँ, और ये नथिंगनेस, शून्यता, शून्यता जो है ईश्वर ने की से जो बाहर जो चेतना जो निकली हुई है चेतना, वो अभी मानव पे केंद्रित है। हमारी जो चेतना है वो किस पे केंद्रित है? इस फॉर्म के ऊपर में केंद्रित है। उससे अंतर्मुख होना ही पड़ेगा, उसको अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होना है मतलब ये जो है ये अंतर्मुख है। जब ये अंतर्मुख होगी तब वो यहाँ पहुँचेगी। साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी ये सभी इस अंतर्मुख जो है इंटरनल जर्नी जो जिसको कहते हैं इवोल्यूशन, बाबा जो कहते हैं, उन स्थितियों में से ये गुजर रहे हैं, जा रहे। इतनी कष्ट करने के बाद भी उनको परमात्मा मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर परमात्मा अवतार तुमको ये गारंटी देता है कि मैं तुमको ये दूंगा। इट इज़ माय प्रॉमिस। सद्गुरु यह प्रॉमिस करते हैं, वो भी करते हैं पर लिमिटेड लोगों को, उनके साथ में जितने भी है जो भी इंटरनल कनेक्टेड होंगे, युगों से उनके साथ में जो होंगे उनका सद्गुरु उद्धार करते हैं। दैट इज़ 100%। क्यों कि वो भी सद्गुरु है, पूर्णता को पहुँचे हुए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर अवतार आपको अपने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पुरुष मिला, सद्गुरु नहीं, कोई भी आदमी संत हो या हुए, कि वो आपकी जिम्मेदारी लेता हो और ये कहता हो कि मैं तुम्हें परमात्मा दूंगा, कम टू मी? कोई नहीं कहता, साधु संत भी नहीं कहते, कोई नहीं कहता, नोबडी। पर अवतार जब भी आता है तभी वो कहते हैं, और वेरी फ्यू लोग जो है उनको स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि वो लोग तैयार रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। ऐसे नहीं है कि साधु संत ही होने चाहिए, सामान्य कॉमन आदमी भी होंगे, और अगर ये वो अगर ये सुनेंगे किसी से कि आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, कम टू मी, छोड़ दो मेरे बाबा, तो जिनकी तैयारी है ना वो बराबर ही आएंगे। क्यों कि हम सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मालूम। इंटरनली हम लोग यही कार्य किया है युगों और युगों तक कि उसकी खोज करो। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि आप सब लोग जो मेरी खोज कर रहे हो वो परमात्मा, मैं अभी आया हूँ एज ए ह्यूमन फॉर्म में, मैं परमात्मा हूँ, मुझे स्वीकार करो या नहीं करो वो बात अलग है, वो छोड़ दो। सिर्फ मैंने जो बताया है मेरी आज्ञा का पालन करो, डेली प्रार्थना करो, डेली पश्चाताप प्रार्थना करो, जो भी आपने किया होगा वो मुझे समर्पित कर दो, बाकी का मैं देख लूँगा। आगे में यह चेतना जो है जो अभी बाहर के तरफ में है, उस चेतना को अभी अंदर लेना। पूर्ण चेतना अभी बहिर्मुख होने के कारण ईश्वर की एक रूपता मानव से हो गई है, ईश्वर की एक रूपता। पर उस चेतना ने ईश्वर का एसोसिएशन ईश्वर रूप से अभी तक नहीं किया, वो उस प्रोसेस में है।
इस प्रोसेस के अंदर में यह चेतना जो है वह ईश्वर को ईश्वर के रूप से एसोसिएट करने वाली है। एसोसिएशन ईश्वर के रूप से करना चाहिए उसने, पर किया नहीं है अभी तक। उसके लिए यह प्रोसेस जो दिया है उन्होंने, पहली भूमिका से लेके 7वीं पुनर्जन्म की इस प्रोसेस के बाद 1 2 3 4 5 ये सब है। इतना डिटेल बताने का उनका क्या मकसद था, क्यों बताया इतना डिटेल? इसलिए कि पहले की जो परिस्थिति थी हजारों साल पहले, वो परिस्थिति आज जैसी नहीं थी। इसीलिए लोगों को ये बताया जाता था कि आप दान धर्म करो, ये करो, पुण्य करो, ये सब कुछ और अच्छा है। उस युग में वो ठीक था 100%। उसको लिए अपन उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, उसको करना भी नहीं चाहिए कि हम भी उसी प्रोसेस से आए हुए। पर आज मानव की प्रगति और बुद्धि इतनी तल्लख और ये हो गई है कि उसको उसके मन को सेटिस्फाई करने के लिए बोलो या उसके मन के लिए जो खाद्य चाहिए, फूड चाहिए, वह फूड इस युग के अंदर में मेहर बाबा ने उसी को इस प्रकार से समझाया है कि यस, पढ़ने के बाद में हमने लगा यस ये बात मानेंगे और ये ह्यूमैनिटी ने एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। और वो तरीका जो है वो हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर में। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, या ये हमारा दैवी लक्ष्य है। ये क्या कहते बोलते? ये दैवी लक्ष्य है। इस डिवाइन ड्रीम से परमात्मा अपने इस डिवाइन ड्रीम से बाहर आके फिर अपने शिवात्मा के स्थिति में जाता है। परमात्मा में यह मिलन हो गया, आत्मा का परमात्मा का मिलन, अवेयरनेस, उसमें चेतना आ गई कि मैं अनंत हूँ। और यही तभी यह जो डिवाइन ड्रीम है इसका अंत हो गया। नाउ इट इज फिनिश। डिवाइन ड्रीम दैवी स्वप्न है। जैसे हम अपने नींद से उठते हैं तो भी हम अपना स्वप्न जब भी देखते हैं, निर्माण हम ही करते, उसको सस्टेन भी हम करते, डिस्ट्रॉय भी हम करते। वैसे ही परमात्मा स्वप्न निर्माण भी उन्होंने किया, इसको सस्टेन उन्होंने किया और इसमें से जाके उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। और हम सब लोगों ने उसका इन रूपों के द्वारा परमात्मा ने इसका अनुभव लिया। स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, पत्थर के रूप में, पक्षी के रूप में, जो भी है सब, यह अनुभव लेके परमात्मा को यह चेतना मिल गई कि मैं अनंत हूँ। उसी प्रकार से जैसे हम लोग अपनी नींद से उठते हैं तो हम कहते हैं कि मैं पीढ़ी पोफली हूँ, यह चेतना मुझे मिल गई कि नहीं मिली? सबको मिली, आपको भी मिली। उसी प्रकार से हमको एक इस हमारे अपने ये स्वप्न, जो अभी हम स्वप्न में ही है, इस स्वप्न से जागना है और हमको यह अनुभव लेना है कि आई एम गॉड। यह अनुभव जब तक सबको नहीं मिलता है, सारी आत्माओं को, तब तक परमात्मा अवतार और सद्गुरु के रूप में इस धरती के ऊपर में आते ही रहेंगे। 5 सद्गुरु हमेशा मानव जाति की सेवा इसके लिए वो रहते हैं। 700 साल में, 14 साल में अवतार आते हैं। यह बाबा समझा रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।